वेलकम टू डे 14। और इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ऑल जितनी भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, टू कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपस में एक साथ दो दो कैंडल्स बनती है, उन सभी को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। टोटल हमने आपके सामने लिख दिया है और ये नंबर वेरी करती है। मैं पहले ही आपको बता दूं, कहीं पे आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 ही देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको 20 भी कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिल सकती है, कहीं पे आपको 10 ही देखने को मिल सकती है। वो नंबर वेरी कर सकती है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए, बुलिश एंड बियरिश दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न लिख सकते हैं, दूसरा बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नंबर और दो नंबर में ही चार कैंडलस्टिक पैटर्न को डाल दिया है। तो ऐसे ही 15 है, तो यहाँ पे अगर दो इसमें से निकाल दिया जाता तो 17 तो ऐसे ही हो जाती। ठीक उसी तरह बुलिश मीटिंग लाइन और बियरिश मीटिंग लाइन को अभी मैंने अलग किया है। मैं चाहता तो बुलिश एंड बियरिश मीटिंग लाइन दोनों एक साथ लिख देता, तो ये 15 की जगह सिर्फ 14 ही होता। ओके, अब जैसे यहाँ पे देख लो, टू इज़ अ टॉप एंड बॉटम, तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, टू इज़ अ टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, टू इज़ अ बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इस हिसाब से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का अपना अपना स्ट्रेटजी हो सकता है, अपना अपना लिखने का तरीका हो सकता है। तो आपको ये सोच के बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने तो 15 ही बताया और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न तो 20 थी। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 4-5 ही है, बाकी सब नॉलेज के लिए है। ओके, बाकी सब बहुत सारी ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न है, टोटल 200 250 प्लस है। कितना याद करोगे? और याद करोगे तो फिर कंफ्यूज ही हो जाओगे। मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, यू आर फॉलोइंग मी, देन जस्ट फॉलो व्हाट आई से। जो जो मैं बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करो और देखना आने वाले दिनों में आपको सब कुछ अच्छे से ईजिली समझ में आ जाएगा। इतना सारा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसकी वजह से कंफ्यूजन ऑलरेडी आपके माइंड में क्रिएट हो सकता है, बट डोंट वरी, कैंडलस्टिक पैटर्न के कंप्लीट होते ही मैं आपको एक अलग ही स्ट्रेटजी बता दूंगा कि इन सब को कैसे ध्यान में रखना है और कैसे ट्रेड करते वक्त आपके माइंड में चुटकी बजाते ही ये सारी चीज़ें आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बुलिश एंड बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हमारे सामने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। लेट्स गेट स्टार्टेड। बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में फर्स्ट कैंडल रेड ही होना चाहिए और सेकंड कैंडल ग्रीन। आप देख सकते हैं पहला कैंडल जो है रेड है और दूसरा कैंडल क्या है? ग्रीन है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला कैंडल रेड, दूसरा कैंडल ग्रीन, ये होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल मस्ट इनसाइड द सेकेंड कैंडल। पहला जो कैंडल है जो रेड है वो सेकेंड कैंडल के अंदर ही होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। मान लो कि ये पहला एक कैंडल है और इसकी बॉडी इतनी छोटी है, दूसरा कैंडल इससे इतना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए कि इस कैंडल की बॉडी के अंदर पहला कैंडल आराम से समा जाए। फर्स्ट कैंडल मस्ट इनसाइड द सेकेंड कैंडल। पहला जो रेड कैंडल है वो सेकेंड ग्रीन कैंडल के इनसाइड होना चाहिए। दिस फॉर्म व्हेन डाउन ट्रेंड देन वी कैन वैलिडेट इट। अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है तभी हम इसे वैलिडेट करेंगे। ओके, ये अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा तभी इसकी वैलिडेशन मानी जाएगी। ये क्या है? ये डाउन ट्रेंड है, ये आप देख रहे हो ना, ये एक डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में ये फॉर्म हुआ है, इसीलिए इसकी वैलिडेशन मानी गई है। इट इंडिकेट बुलिश रिवर्सल, और यही कैंडल बुलिश रिवर्सल इंडिकेट करती है चार्ट पे जब बनती है। तो जब भी ये कैंडल आपको दिखे तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पहला कैंडल रेड होना चाहिए, दूसरा कैंडल ग्रीन होना चाहिए, पहला जो रेड है वो दूसरे कैंडल के अंदर होना चाहिए, तीसरा डाउन ट्रेंड जब मार्केट हो तब ये बनना चाहिए। तो फिर आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये एक बुलिश इंगल्फिंग है, और बुलिश इंगल्फिंग जब भी बनती है तो वो एक अप ट्रेंड इंडिकेट करती है। अब हम बात करेंगे बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन होगा, इसमें पहला कैंडल रेड था, याद रखिएगा।
दूसरा कैंडल इसमें रेड होगा, इसमें दूसरा कैंडल ग्रीन था, बस अपोजिट है। तो बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन होगा, दूसरा कैंडल रेड होगा। ऑब्वियस सी बात है कि पहला कैंडल छोटा ही होगा, पहले कैंडल की बॉडी, और पहले कैंडल की बॉडी दूसरे कैंडल से छोटी होगी, इसलिए इसके अंदर ही होगी, और दूसरा कैंडल पहले कैंडल को ओवरलैप कर लेगा। सो फर्स्ट कैंडल रेड बॉडी इनसाइड द सेकेंड कैंडल कंप्लीटली। तो पहला कैंडल इनसाइड होगा सेकेंड कैंडल के, और ये कब बनेगी, ये अप ट्रेंड में बनेगी। ओके, अप ट्रेंड ये कब फॉर्म होती है, ये अप ट्रेंड में फॉर्म होती है। दिस फॉर्म्स व्हेन अप ट्रेंड, देन वी कंसिडर्ड इट इज अ बियरिश इंगल्फिंग। ये अप ट्रेंड में फॉर्म होती है, तभी हम इसे कंसिडर करते हैं बियरिश इंगल्फिंग। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। और जब भी ये बनती है तब वहां से शो करती है इट इंडिकेट द बियरिश रिवर्सल। जब चार्ट पे बियरिश इंगल्फिंग बन जाएगी तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि अब वहां से रिवर्सल होने वाला है, अप ट्रेंड चेंज होके डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। ये ओरिजिनल कैंडल बनता है ऐसा, इसके नीचे यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री बन सकता है, और स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे होता है। और इन सारे कैंडल्स का डिटेल में डे 13 में वीडियोस मैंने बना रखा है, तो आप उस वीडियोस को जाके देख सकते हो। अब हम बात करेंगे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न से आप क्या समझते हैं, ये चार्ट पे जब भी बनती है तो इसका पहला कैंडल हमेशा रेड होगा एंड सेकेंड कैंडल ग्रीन होगा। समझ रहे हो, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा, अब आप यहाँ भी देख रहे हो कि ये भी तो ओवरलैप कर ही रहा है, तो काइंड ऑफ ये भी इंगल्फिंग हुआ। तो इंगल्फिंग का हमें ये जानना है कि इंगल्फिंग में पहला कैंडल छोटा होता है, ओके, बट हरामी कैंडल जो होता है इसमें दूसरा कैंडल छोटा होता है, ओके। और ये हरामी का मतलब होता है एक प्रेग्नेंट लेडी, ये जापानीज वर्ड है, इसी से इसका नाम पड़ा। और ये प्रेग्नेंट लेडी शेप का है, भी दिख भी रहा है, देख रहे हो, ये प्रेग्नेंट लेडी शेप का दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न पड़ा है। बियरिश हरामी में भी आप देख सकते हो, बस कलर चेंज हो गई है। बुलिश में पहला कलर रेड है, दूसरा ग्रीन है। बियरिश में पहला कलर ग्रीन है, दूसरा रेड है। अब देखो, फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला कैंडल रेड होना चाहिए, दूसरा कैंडल ग्रीन। सेकेंड कैंडल बॉडी इज स्मॉल एंड द मस्ट इनसाइड ओवरलैप्ड बाय द फर्स्ट कैंडल। वही बात है, अब इनसाइड मैंने बोला, ओवरलैप्ड बोला, मैं यहाँ पे इंगल्फ वर्ड का भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो बॉडी है सेकेंड कैंडल वो ओवरलैप्ड है इंगल्फ बाय द फर्स्ट कैंडल। सो याद रखना, सेकेंड कैंडल हमेशा इनसाइड होनी चाहिए फर्स्ट कैंडल के, तभी हमारे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये बुलिश हरामी है। तो किसी भी कैंडल को अगर ये जानना है कि चार्ट पे ये कैंडल बनी है, अब ये बुलिश हरामी है या नहीं, तो पहला आपके माइंड में ये आना चाहिए कि पहला तो रेड होगा, कंफर्म कर लिया, हाँ रेड तो है, दूसरा ग्रीन, तो चलो दो कन्विक्शन तो मैच कर गया। तीसरा कन्विक्शन क्या है, सेकेंड कैंडल बॉडी इज स्मॉल मस्ट इनसाइड ओवरलैप बाय द फर्स्ट कैंडल। सेकेंड कैंडल बॉडी क्या है, छोटा है, हाँ ठीक है, पहले कैंडल के अंदर छुपा हुआ है, चलो ये भी कन्विक्शन मैच कर गया। फिर कब देखा जाएगा, और भी मैच करवाना है आपको। ओनली वी कैन कंसिडर्ड इट इज अ बुलिश हरामी व्हेन इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंड। इसको बुलिश हरामी तभी बोलेंगे जब ये डाउन ट्रेंड में बनेगी। डाउन ट्रेंड मतलब गिर रही होगी मार्केट, तब ये बनेगी, तभी हम इसको बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। अदरवाइज आपका ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, बट अगर डाउन ट्रेंड में ये नहीं बना तो ये बुलिश हरामी नहीं है। फिर उसके बाद जब ये सारी क्राइटेरिया मैच हो जाती है, फिर यह क्या करती है, यहाँ से एक ट्रेंड को चेंज कर देती है। जब डाउन ट्रेंड रहती है और बुलिश हरामी बनती है तो नाम भी बुलिश है, तो वहाँ से ट्रेंड चेंज और ये वहाँ से ऊपर की ओर प्रस्थान करती है। अब हम बात करते हैं बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की। बाकी इन सब कैंडल को आपको डिटेल में पढ़ना है, डे 13 डे 12 में जाके आप देख सकते हैं। अब हम बियरिश हरामी की बात करेंगे। सेम पहला कैंडल जो वहाँ पे डिफरेंस था ना, फर्स्ट कैंडल रेड एंड सेकेंड कैंडल ग्रीन, तो आप यहाँ पे देखिए सेम है, वाइस वर्सा, फर्स्ट कैंडल ग्रीन और सेकेंड कैंडल रेड। आपको अगर फाइंड आउट करना है चार्ट पे कि ये कौन सा कैंडल है, तो पहला कन्विक्शन आप मैच कराओ। बियरिश अगर हरामी है तो पहला कैंडल ग्रीन होना चाहिए और दूसरा कैंडल रेड होना चाहिए। फर्स्ट ग्रीन, सेकेंड रेड, पहला कन्विक्शन तो ये मैच कर गया। दूसरा कन्विक्शन क्या होना चाहिए, ऊपर मैंने बताया था कि इसका जो सेकेंड कैंडल की बॉडी है वो इनसाइड होगी फर्स्ट कैंडल के,
तो फर्स्ट कैंडल के बॉडी के अंदर ही सेकेंड कैंडल की बॉडी को होनी चाहिए. इट मीन्स सेकेंड कैंडल बॉडी ओवरलैप्ड बाय द फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल बॉडी इनसाइड द फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल बॉडी इंगल्फ बाय द फर्स्ट कैंडल. कुछ भी कह सकते हो. मैं इतनी बार अलग अलग तरीके से आपको समझा दूंगा कि उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए. तो 2 कन्विक्शन तो आपका मैच हुआ. तीसरा कन्विक्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैच होना जरूरी है. वी कैन ओनली कंसिडर इट इज़ ए बियरिश. हम इसको बियरिश तभी मानेंगे हरामी व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग द अप ट्रेंड. जब ये अप ट्रेंड रहेगी, अप जा रही है मार्केट, अप जा रही है और तब ये बनती है, तभी हम मानेंगे कि ये बियरिश हरामी है. और जब अप ट्रेंड पे ये बन जाएगी, इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड अब शुरू होने वाला है. अब हम नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं, पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न. तो देखो, पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को हम ध्यान से देखेंगे. पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न डे 13 में बहुत ही अच्छे से इस पर्टिकुलर सिंगल टॉपिक को मैंने कवर किया है. तो उम्मीद है कि आप डे 13 देखेंगे तो वहाँ पे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी. हालांकि ये डे 14 की वीडियो है और इस वीडियो में हमने ऑल 2 कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करने की कोशिश करी है. तो आप देखिए, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सब कुछ आपको आसान भाषा में समझाऊँ ताकि आपको समझ में आए. 5th नंबर पे है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न. अब चार्ट पे, इसीलिए यहाँ पे ना डायरेक्ट कैंडलस्टिक को ना लेके मैंने चार्ट लिया है, क्योंकि चार्ट पे तो ऐसे ही बनेगी ना. कैंडलस्टिक तो सिंगल सा मैं बता दूंगा आपको. वैसे पियर्सिंग बस यही दोनों है, ठीक है. आप इन दोनों पे ही ध्यान दीजिएगा फिलहाल. बट चार्ट मैंने इसलिए लिया है कि एट द एंड आपको तो चार्ट पे ही प्रैक्टिस करना है. तो चार्ट के सामने जब आप चीज़ों को देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. इसलिए अब मैंने डायरेक्ट चार्ट का ही एग्जांपल ले लिया. डे 13 में पियर्सिंग को मैंने समझाया है तो अच्छे से डिटेल में भी बताया है. अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कैंडल रेड एंड सेकेंड कैंडल ग्रीन. पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला कैंडल रेड, दूसरा कैंडल ग्रीन होना चाहिए. सेकेंड कैंडल ओपन लोअर देन द फर्स्ट कैंडल क्लोज. समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं अभी के अभी ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा. सेकेंड क्या लिखा है, सेकेंड कैंडल ओपन. तो पहले तो हम सेकेंड कैंडल बनाएंगे. टाइम लगे नो प्रॉब्लम. सेकेंड कैंडल क्या है, ग्रीन है, तो हम सेकेंड कैंडल को ग्रीन कर देते हैं. ओके, कहीं पे कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. सेकेंड कैंडल ओपन लोअर देन इट्स कैंडल क्लोज, सॉरी लोअर देन फर्स्ट कैंडल क्लोज. तो सेकेंड कैंडल पहले मैंने बनाया आपके लिए, ग्रीन होता है ना सेकेंड. चलो अब एक फर्स्ट कैंडल भी बना देता हूँ आपके लिए. फर्स्ट कैंडल का कलर क्या है, रेड है ना. ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्लियर कट. मर्जी है तो ऊपर में थोड़ा सा एक शैडो दे ही देता हूँ आपके लिए. ओके, नो डाउट. अब मेरा जो सेकेंड कैंडल है ये क्या है, ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट, और ये सेकेंड कैंडल है. अच्छा, अभी आप बता सकते हैं क्या कि मेरा सेकेंड कैंडल का ओपन क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है. और रेड कैंडल का ओपन कहाँ होता है, ऊपर, और क्लोज नीचे. तो फर्स्ट कैंडल के क्लोज से नीचे है ना ओपन सेकेंड कैंडल का. यहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंड कैंडल ओपन, सेकेंड कैंडल ओपन, सेकेंड कैंडल ओपन लोअर देन, इसके लोअर देन फर्स्ट कैंडल क्लोज. फर्स्ट कैंडल का क्लोज से लोअर है ओपन. क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गई होगी. अब आगे चलते हैं. बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है आपको, फिर से समझा दूं? कितना समझाऊं ये छोटी छोटी बातें, पीछे करके देख लेना, टाइम वेस्ट नहीं करते. सेकेंड कैंडल क्लोज अबव द 50% ऑफ द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल. ठीक है, सेकेंड कैंडल का क्लोज कहाँ है, यहाँ है, ये सेकेंड कैंडल का क्लोज, और इसका बॉडी जो है ये 50% है फर्स्ट कैंडल के.
सेकेंड कैंडल क्लोज अबव द 50% ऑफ द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल। तो पहला जो कैंडल है ना उसका 50% तो आधा ही होगा, आधा से ऊपर 50%, आधा से नीचे 50%, तो आधा के ऊपर ही क्लोज हो जाना चाहिए सेकेंड कैंडल। तो सेकेंड कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज है, और ध्यान से यहाँ पे देखो तो ये इसके ऊपर क्लोज है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है जब हमें पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। पहला क्या है, पहला कैंडल रेड होना चाहिए, दूसरा ग्रीन होना चाहिए। सेकेंड कैंडल का ओपन लोअर होना चाहिए फर्स्ट कैंडल के क्लोज के। सेकेंड कैंडल क्लोज, सेकेंड कैंडल जब ऊपर जाके ग्रीन वाली, सेकेंड कैंडल ग्रीन है तो ऊपर क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले कैंडल के आधा के ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस नीड टू फॉर्म ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पियर्सिंग ही है तो आपको देखना होगा कि ये ऐसे जो गिर रही है ना मार्केट, डाउन ट्रेंड है ना, डाउन ट्रेंड में बनी तो ये पियर्सिंग है। मान लो कि अप ट्रेंड थी और ये वाला ना यहाँ पे बन गया होता इस जगह पे, तो वो नहीं होता पियर्सिंग, बट ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में ये बनी तो अब इसका मतलब है कि ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, और अब ये यहाँ से डाउन ट्रेंड को ख़त्म करके अप ट्रेंड कर देगी, और वही हुआ, अप ट्रेंड हो गई। बाकी इसको भी मैंने डिटेल में डे 13 में बताया है। फिर से मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए फिर से मैंने डार्क क्लाउड में भी एक चार्ट को ही उठा लिया, ओके। और डार्क क्लाउड क्लियर ये है, देख सकते हो आप, और आपको समझाने के लिए मैंने चार्ट ही उठा लिया ताकि कभी डाउट ना हो, क्योंकि रियलिटी में ये चार्ट पे ही बनती है। आप देखो ये अप ट्रेंड है ना, तो अप ट्रेंड ऊपर की ओर जा रही है। डार्क क्लाउड देख के ही आप समझ जाना कि ये जहाँ पे बनेगी तो वहाँ से मार्केट नीचे गिराएगी, पक्का तय है। अगर डार्क क्लाउड बनने के बाद मार्केट नीचे नहीं जा रही है तो वो डार्क क्लाउड है ही नहीं। अब आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो डार्क क्लाउड है? सिंपल सी बात है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होना चाहिए, सेकेंड कैंडल रेड होना चाहिए। ध्यान से देखो, फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, सेकेंड कैंडल रेड है। इसका भी मैंने डिटेल में डे 13 में बता रखा है, जाके देख सकते हो। सेकेंड कैंडल वैसे यहाँ भी बता ही रहा हूँ, सेकेंड कैंडल ओपन एबव द फर्स्ट कैंडल क्लोज। अच्छा, जो वहाँ पे मैंने समझाया वो यहीं पे एक बार और समझा दूँ मैं आपको, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ जो जिस वक्त कर रहा हूँ उसी चीज़ को अच्छे से समझाने में, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप दूसरा क्लास नहीं भी जाके देखोगे तो यहीं पे आपकी सारी डाउट क्लियर मैं कर दूंगा, दूसरे क्लास में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी के अभी देखो, चलो तो ऊपर वाले में देखो ये क्या था, ये पहला रेड था, ठीक है, और दूसरा ग्रीन था। तो अभी हमारा पहला ग्रीन है, ठीक है, और दूसरा रेड है। फर्स्ट ग्रीन एंड सेकेंड रेड, तो इसको रेड करने दो पहले। ओके, फर्स्ट ग्रीन एंड सेकेंड रेड। अब ठीक है, अभी सबसे पहले सब भूल जाओ, बस ये बताओ ये क्या है, इसका ओपन, और ये क्या है क्लोज, और ये क्या है ओपन, और ये क्या है क्लोज, ठीक है। अब जो यहाँ पे लिखा है वो पढ़िए, सेकेंड कैंडल ओपन, सेकेंड कैंडल का ये ओपन है एबव द फर्स्ट कैंडल क्लोज, एबव द फर्स्ट, एबव मतलब ऊपर। क्लियर, कोई डाउट? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगी। सेकेंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल के क्लोज से ऊपर है, यही तो लिखा है जो सामने आपको दिख भी रहा है। क्लियर, अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड कैंडल क्लोज, सेकेंड कैंडल का क्लोज बिलो द 50% ऑफ द फर्स्ट कैंडल, मतलब पहले कैंडल के आधा के नीचे होना चाहिए सेकेंड कैंडल का क्लोज, तभी हम मानेंगे कि ये डार्क क्लाउड है, और वो है भी, ठीक है। तो चार्ट पे इसी टाइप की जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी तब आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये डार्क क्लाउड है, और जैसे ही डार्क क्लाउड बनेगी तो वहाँ से रिवर्सल हो जाएगी, बुलिश टू बियरिश, अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड। अच्छा, दिस फॉर्म ऑन अप ट्रेंड, वही पहले से ही बता रहा हूँ, अप ट्रेंड लिखा भी है यहाँ पे। दिस इंडिकेट बियरिश रिवर्सल, जब ये अप ट्रेंड पे बनेगी तो वहाँ से बियरिश हो जाएगी। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो भी मैंने बता रखा है आपको पिछले क्लास में डे 13 में। अब ओके, अब देखेंगे ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न को हम ध्यान से देखेंगे तो
यहाँ पे देखिए कि इसका जो होता है ना, बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न ना चार्ट पे हमेशा बनती है, तो दो कैंडल एक साथ बन जाती है और उसका जो लो पॉइंट होता है ना, लो प्राइस पॉइंट, वो एक साथ ही बनता है, लोअर शैडो। और इसका जो लोअर शैडो जो होता है ना, वो हमेशा अपर शैडो से बड़ा होता है। और अपर में शैडो रहेगी ना रहेगी, रहती भी है नहीं भी रहती है, लोअर शैडो बट हमेशा बड़ा ही होता है अपर शैडो से। और दोनों प्राइस पॉइंट ये सेम ही प्राइस पॉइंट पे होती है, थोड़ी सी माइनर डिफरेंस हो सकती है। मान लो कि ये प्राइस पॉइंट 650 अगर है, तो ये वाली अगर 650 पे है तो ये वाली 651 हो सकती है, 649 भी हो सकती है, या 650 पे भी हो सकती है। ओके, तो सेम प्राइस पॉइंट पे रहती है या डिफरेंट भी हो जाती है। कलर ऑफ द बोथ कैंडल वुड बी रेड एंड ग्रीन, कोई भी कलर हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। बोथ कैंडल लो एट द सेम प्राइस पॉइंट, दोनों का जो लो होना चाहिए वो सेम प्राइस पॉइंट पे होना चाहिए। याद रखिएगा कि इस कैंडल का ये ओपन है लेकिन लो ये है। ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट डे में बता रखी है कैंडलस्टिक पैटर्न को। अगर नहीं अभी ओपन लो में अभी तक कन्फ्यूज़न है, पहले वीडियो को जाके देख लीजिए। मे बी सम स्मॉल कैंडल्स इनसाइड द बोथ कैंडल। एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, वो याद रखने की ज़रूरत है। कल ही के क्लास में मैंने बताया है कि ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न या ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनती है तो इसके बीच में ना ढेर सारा कैंडल बन जाता है। ये दो है ना, तो इसके बीच में दो तीन और भी बन जाती है कन्फ्यूज़न के लिए, ट्रैप करने के लिए। तो उसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इस कैंडल को चार्ट पे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पहला, या तो ये रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है। दूसरा, इसका जो लो है वो सेम प्राइस पॉइंट पे हो सकता है। तीसरा, दोनों कैंडल के बीच में कुछ कैंडल्स हो सकता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चौथा, दिस फॉर्म ऑन डाउन ट्रेंड। यहाँ पे देख लो, ये डाउन ट्रेंड है, जब डाउन ट्रेंड रहेगी तभी ये फॉर्म होगा, और जैसे ही डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगी तो फिक्स है कि उस डाउन ट्रेंड को ये चेंज करके ये बुलिश रिवर्सल कर देगी और डाउन ट्रेंड को ख़त्म करके ये अप ट्रेंड शुरुआत करवा देगी। अब हम देखते हैं ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए दोनों सेम ही है। इसमें ट्विज़र बॉटम में क्या था कि लो प्राइस पॉइंट पे थी, तो ट्विज़र टॉप में क्या है, ये हाई प्राइस पॉइंट पे इसकी कैंडल हाई पे क्लोज करती है। देखो, इस कैंडल का जो अपर शैडो होता है वो लोअर शैडो से बड़ा होगा हमेशा। कलर कोई भी हो सकता है, कलर ऑफ द बोथ कैंडल वुड बी रेड एंड ग्रीन। ठीक है, बोथ कैंडल हाई एट द सेम प्राइस पॉइंट, दोनों का जो कैंडल का हाई होना चाहिए वो सेम प्राइस पॉइंट पे होना चाहिए। देयर मे बी फ्यू स्मॉल कैंडल्स बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच में कुछ स्मॉल कैंडल्स भी हो सकती है। दिस फॉर्म ऑन द चार्ट व्हेन अप ट्रेंड, जब अप ट्रेंड रहती है ना तभी ये चार्ट पे बनती है और फिर वहाँ से डाउन ट्रेंड कर देती है। इट इंडिकेट्स द बियरिश रिवर्सल। ओके, अब नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। अब है हमारा 9th कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बुलिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला कैंडल रेड होता है और दूसरा ग्रीन होता है, और दूसरा कैंडल ना हमेशा गैप डाउन ही खोलता है। गैप डाउन का क्या मतलब है, मैं सिंपल सा बता दूं कि कोई एक कैंडल है, ठीक है, और दूसरा कैंडल ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है, ये नॉर्मल मार्केट की बिहेवियर है। बट गैप डाउन क्या है, एक नॉर्मल ऐसा कैंडल है और दूसरा कैंडल, ये एक नॉर्मल ऐसा कैंडल है, ठीक है। अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, कोई भी चीज़ ना थोड़ा सा वो डाउट रहे ही ना। गैप डाउन का क्या मतलब होता है, मान लो ये एक कैंडल है, ठीक है, नॉर्मल तो ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल। बट गैप डाउन क्या होती है, एक नॉर्मल रेड कैंडल है, इसका ये क्या है, ओपन है रेड कैंडल का, और ये क्लोज है। तो गैप डाउन में क्या होता है, ओपन और क्लोज से नीचे ही एक दूसरा कैंडल बन जाती है, मतलब बीच में कोई नाता रिश्ता नहीं। इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि क्लोज है, क्लोज के ऊपर ओपन हुई है, ठीक है, थोड़ी सी बॉडी को कवर कर रही है, बट गैप डाउन में कोई बॉडी को कवर नहीं करती, उससे नीचे ही ओपन हो जाती है। सेम वहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे ही ओपन हो गई ग्रीन वाली, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल इज स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। याद रखिएगा, बुलिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न में फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश होती है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती है। फिर नेक्स्ट कैंडल क्या होता है, ग्रीन बन जाती है। ये क्यों ग्रीन बनती है, ये इसलिए ग्रीन बनती है क्योंकि बहुत सारे सेलर्स इसमें एक्टिव होते हैं, और फिर नेक्स्ट कैंडल और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट में गैप डाउन खोलते हैं, और जैसे ही गैप डाउन खोलते हैं ढेर सारा सप्लाई देख के बायर्स एंट्री कर जाते हैं, डिमांड जोन क्रिएट करते हैं, और फिर यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देती है।
तो इसमें इसको कैसे पहचानना है? तो इसको पहचानने के लिए आपको ये देखना है कि पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश होगा, फिर दूसरा कैंडल गैप डाउन खुलेगा और वो गैप डाउन रेड में दिखेगा और तुरंत वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड कैंडल इज द बुलिश कैंडल, ठीक है। सेकेंड कैंडल मस्ट ओपन ऑन द गैप डाउन, पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल क्लोज एट द सेम प्राइस। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकेंड द क्लोज एट द सेम प्राइस, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ये आपको शायद समझ में ना आई हो, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। ये फर्स्ट कैंडल है, इसका ये वाला, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या है, ये क्लोज है और ये ओपन है। रेड कैंडल का ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज, और ये ग्रीन है ना, तो ग्रीन का नीचे ओपन है और ऊपर क्लोज है। ये जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम प्राइस पे है ना, तो ये दोनों सेम प्राइस पे है ना, तो फर्स्ट कैंडल का क्लोज और नीचे से सेकेंड कैंडल का क्लोज दोनों सेम प्राइस पे है ना, तभी आपको मानना है कि बुलिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है। अच्छा तो है, ऊपर जो रेड होता है उसका ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज, और इसका नीचे ओपन ऊपर क्लोज, दोनों का क्लोज आपस में मैच हो गया सेम प्राइस पे, तभी आपको पहचान जाना है कि बुलिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है। फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले इसको मिटा दूं, कचरा हो गया है, फिर आपको बता रहा हूं। फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल क्लोज प्राइस एट द सेम प्राइस, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस पैटर्न को ना कहीं काउंटर अटैक पैटर्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि थे तो स्ट्रॉन्ग सेलर्स मार्केट में और अचानक से बायर्स ने हमला कर दिया, और हमला किया तो फिर क्या हो गया, बियरिश से बुलिश। तो इसका मतलब है कि ये डाउन ट्रेंड में बना होगा और अब यहाँ से अप ट्रेंड की तैयारी होगी। बियरिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं तो हमने बुलिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा था। पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश थी और दूसरा ग्रीन बन जाती है गैप डाउन होके, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा, ठीक है। पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश है, और दूसरा कैंडल गैप अप खुल के ग्रीन बन जाएगा। क्योंकि मैंने वहाँ पे गैप डाउन समझाया था तो मैं यहाँ पे गैप अप समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे गैप डाउन समझाया तो मैं यहाँ पे गैप अप समझा देता हूँ। और मुझे पता है कि आपको समझ में आ चुका होगा, फिर भी बहुत सारे लोग नए हो सकते हैं और उनको डाउट हो सकता है, तो उनके लिए ये ग्रीन कैंडल है, ओके, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। हमेशा गैप अप की बात हो रही है तो गैप अप ग्रीन के ऊपर ही बनेगा और गैप डाउन ग्रीन के नीचे ही बनेगा, जरूरी नहीं है, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है, ओके। हो सकता है कि ग्रीन कैंडल है और अचानक से एक रेड कैंडल गैप डाउन बन जाए, ठीक है, बट हम गैप अप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो गैप अप एक ग्रीन कैंडल है और इस ग्रीन कैंडल के ऊपर में एक कैंडल बन जाए, ठीक है, इसके बिल्कुल ऊपर, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, गैप अप बोलते हैं। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन हो रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि इसका पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा, ग्रीन होगा, इसका पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा, ग्रीन होगा, दूसरा गैप अप खुल जाएगा और इसके जो पहले कैंडल का क्लोज और इसके सेकेंड कैंडल का क्लोज एक प्राइस पॉइंट पे होगा। कोई डाउट है आपको? ये ओपन है, ये क्लोज है, इस रेड कैंडल का ये ओपन है और यहाँ पे क्लोज है और दोनों सेम प्राइस पॉइंट पे क्लोज हो गया। यहाँ पे लिखा भी होगा दिस पैटर्न इज फॉर्म बाय द टू कैंडल स्टिक, पहला ग्रीन दूसरा रेड, इट फर्स्ट वन इज द बुलिश एंड द सेकेंड वन इज द बियरिश कैंडल, पहला बुलिश दूसरा बियरिश, और बुलिश के बाद ये गैप अप खुल जाती है, फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल क्लोज एट द सेम प्राइस पे है और इट इज फॉर्म्ड ऑन द अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड में बनती है और वो क्या करती है, ट्रेंड रिवर्सल कर देती है और नीचे गिरना मार्केट शुरू हो जाती है। तो ये 10 कैंडलस्टिक पैटर्न को मैंने कवर किया है। देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए लॉयल रहना है और किसी भी चीज़ को पाना है ना अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा और फिर आपको अपने आलस को त्यागना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू वांट एनीथिंग देन यू मस्ट टू सैक्रिफाइस एनीथिंग, और आपको अपने लेजीनेस और आलस को सैक्रिफाइस करके इस वीडियो को पूरा देखना ही होगा, क्योंकि अगर आप अभी स्किप करोगे या सोचोगे दूसरे दिन देख लूँगा तो मैं बस यही बोलूँगा, फिर वो दूसरा दिन कब आएगा नहीं आएगा किसी को भी नहीं पता। चलिए, तो 11वां कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा है राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो, अगर क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई तो कोई बात नहीं, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। जब मैं आपको पढ़ाने के लिए इतना लिख रहा हूँ
6-6 घंटे लिख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो आप खुद पढ़ने के लिए लिख नहीं सकते क्या? अगर आप अभी भी नहीं लिखोगे तो अपनी ज़िंदगी में सीरियस नहीं हो पाओगे। और जब आप लाइव चार्ट देखोगे, क्योंकि अभी तो बस ये बेस क्लियर हो रही है कैंडलस्टिक पैटर्न की, जब कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगी, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि कल से मैं ऑल थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न शुरू कर दूंगा और वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी और वैसे ही कन्फ्यूज़न होने वाली है, क्योंकि इतनी सारी कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो आप समय से चीज़ों को देखो और ख़त्म करो, तभी तो मैं आगे जो बताऊंगा उसको आप हर रोज़ एवरीडे जो मैं फॉलो करवा रहा हूँ उसे करोगे तभी सीखोगे। अगर आप एक दिन भी मिस करोगे तो फिर दिक्कत होगी। जब मैं नहीं मिस कर रहा तो फिर आप क्यों मिस कर रहे हो? एक जो आपको आउटपुट जो दिखती है 30 मिनट 40 मिनट की, उसके पीछे 8-8 घंटे की मेहनत रहती है, समझ रहे हो ना? तो फिर आपको देखने में क्या जाता है, और जब आप देखते हो तो रिस्पॉन्स कुछ ज़रूर दिया करो। आप अपना रिस्पॉन्स देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। अब हम 11वां कैंडलस्टिक पैटर्न है राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न अपने अपोजिट के साथ आता है। ये राइजिंग है तो नीचे फॉलिंग होगा ही होगा। जैसे हमने हर एक में देखा था, बुलिस देखा तो बियरिस भी देखा, बुलिस इंगल्फिंग तो बियरिस इंगल्फिंग, टॉप तो बॉटम, तो इसी टाइप की है, राइजिंग तो फॉलिंग। अच्छा, राइजिंग विंडो क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी चार्ट पे अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, हम कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ ही क्यों रहे हैं? सिंपल सी बात है, चार्ट पे कैंडल्स को देख के कैंडल 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 मिलके एक चार्ट बनती है, ठीक है? तो उस चार्ट को देख के ही तो हमें एनालाइज करना है ना कि क्या होगा नहीं होगा। तो जब तक हमें कैंडल्स के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम चार्ट कैसे देख पाएंगे? इसीलिए कैंडल्स को हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, और पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे कैंडल्स को पढ़ते पढ़ते जब हम यूज टू हो जाएंगे, हमें आदत हो जाएगी, फिर हम चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से करेंगे। और चार्ट पे कैंडल्स के बारे में जानना ही टेक्निकल एनालिसिस है जो हम कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर चार्ट के बारे में आपको नहीं पता तो आपको कैंडलस्टिक के बारे में भी नहीं पता होगा। लेकिन जिस दिन आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता हो गई, उस दिन चार्ट के बारे में अपने आप आपको पता हो जाएगा और फिर आप टेक्निकल एनालिसिस इजीली खुद से ही कर पाओगे। अब देखते हैं राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न। फर्स्ट कैंडल बुलिस, पहला कैंडल बुलिस होगा इसका, बुलिस मतलब ग्रीन। सेकेंड कैंडल ऑल्सो बुलिस एंड गैप अप, दूसरा कैंडल ना गैप अप हो जाएगा। आपको मैंने बताया था ना पिछले कैंडलस्टिक पैटर्न में, गैप अप का मतलब खुद से बताया था। गैप अप का क्या मतलब होता है कि एक कैंडल के ऊपर नया कैंडल बन जाए, ठीक है, उसे ही गैप अप बोलते हैं। अब यहाँ पे कैंडल आ ही गई, राइजिंग विंडो। चार्ट में अगर इस टाइप का कैंडल आपको दिखता है तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि वो राइजिंग विंडो है। ओके, राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हमेशा एक पहला ग्रीन बुलिस होगा, दूसरा भी बुलिस, वो भी गैप अप। ओके, सेकेंड कैंडल लो अबव द फर्स्ट कैंडल हाई और क्लोज। जब भी ऐसी चीजें लिखी होती है ना, सेकेंड कैंडल लो अबव द हाई द फर्स्ट क्लोज, ये सारी चीजें ब्ला ब्ला, तो आपको कंफ्यूजन हो जाती होगी, मुझे पता है। इसीलिए मैं डायग्राम के साथ आपको हमेशा बताने का सोचता हूँ ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। सेकेंड कैंडल लो, पहले तो हम सेकेंड कैंडल पे चलते हैं, ये रहा सेकेंड कैंडल। ओके, सेकेंड कैंडल का ये क्या है? अरे मिट गया। सेकेंड कैंडल का ये क्या है? हाई है, और ये क्या है? लो। तो सेकेंड कैंडल लो यानी कि ये लो, सेकेंड कैंडल लो एबव द फर्स्ट कैंडल हाई, ठीक है, ये रहा फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल का क्या है? ये हाई, और सेकेंड कैंडल लो। तो ये तो सही बात लिखा है, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर है सेकेंड कैंडल लो, सेकेंड कैंडल लो एबव द फर्स्ट कैंडल हाई क्लोज। सिंपल, फर्स्ट कैंडल यहां से ओपन हुआ और ऊपर जाके क्लोज हो गया, और यही इसका हाई भी है, और इसके ऊपर ही तो ये फर्स्ट सेकेंड कैंडल का लो बना है ना। सिंपल सी बात है। दिस सो द ट्रेंड कंटिन्यूअस, देखो ये अपने आप में दो ग्रीन है ना, तो ये पहले ही ग्रीनरी हरियाली दिख रही है यहाँ पे, तो इसका ये मतलब है ना, जब अप ट्रेंड होती है ना, जब अप ट्रेंड रहती है, ऊपर जा रही होती है मार्केट, ऊपर जा रही होती है, ऊपर जा रही थी, और अगर ये बन गई तो फिर आप समझो कि ट्रेंड कंटिन्यूअस होने वाली है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगी और ऊपर जाने वाली है। अच्छा खासा मार्केट में डिमांड है, बायर इंटरेस्टेड है, और वो ऊपर ही जा रही है। दिस सो द ट्रेंड कंटिन्यूअस, ये क्या शो करती है चार्ट में? अगर ये दिख जाए तो अगर आपका ट्रेड चल रहा है तो आपको क्या आएगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा अब तो और भी ऊपर जाएगी। तो इसीलिए हमें नॉलेज की जरूरत है, ये सारी चीजें पढ़ के रखेंगे तभी तो पता रहेगा। इट इज गुड टू फॉर्म ड्यूरिंग अप ट्रेंड, हाँ ये अप ट्रेंड में होती है तो और भी अच्छा होता है। अगर मान लो कि अप ट्रेंड है और ये फॉर्म हो गई तो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं फॉलिंग विंडो। फॉलिंग विंडो क्या है? जैसे राइजिंग विंडो हरियाली थी, यहाँ पे ब्लड बात है, खून ही खून। अब क्या है, एक रेड कैंडल बनता है, दूसरा रेड कैंडल गैप डाउन में बन जाती है,
और इस रेड कैंडल का ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा, ठीक है। तो उस क्लोज के नीचे ही दूसरे कैंडल का हाई होगा, ठीक है, और ओपन होगा, समझ रहे हो। दूसरे कैंडल का ये ओपन है, तो सेकेंड कैंडल का ओपन और हाई पहले कैंडल के क्लोज के नीचे होगा, वही लिखा होगा सेकेंड कैंडल हाई बिलो द फर्स्ट कैंडल क्लोज। तो पहले ये हार्ड वाला समझा दिया, फर्स्ट कैंडल रेड होगा, सेकेंड कैंडल गैप डाउन होगा, चीजें आसान है। दिस पैटर्न इंडिकेट द बियरिश ट्रेंड कंटिन्यूअस। अगर डाउनवर्ड में मार्केट जा रही है, डाउनवर्ड नीचे गिरते जा रही है, अगर ऐसा बन जाता है तो और खुशी की बात है कि अब और ज़्यादा नीचे ही जाएगी, बहुत कम ही चांस है कि यहाँ से मार्केट अप जा सकती है। तो ये कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस देती है फॉलिंग विंडो ऑन राइजिंग विंडो। राइजिंग विंडो बायर्स को कॉन्फिडेंस देती है, फॉलिंग विंडो सेलर्स को कॉन्फिडेंस देती है। अब है हमारा बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न को हम देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कुछ जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट कैंडल रेड एंड सेकेंड कैंडल ग्रीन। पहला कैंडल क्या है इसका, हमेशा पहला कैंडल रेड ही बनता है और दूसरा कैंडल क्या बनता है, ग्रीन बनता है। ओके, आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाली है इसमें, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला कैंडल रेड, दूसरा ग्रीन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है, अभी कंफ्यूजन होगी। सेकेंड कैंडल ओपन कैन बी एट द एनी पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैंडल ओपन क्लोज। क्या समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं डायग्राम पे भी आपको समझाने वाला हूँ। सेकेंड कैंडल ओपन, पहला कैंडल से कोई मतलब नहीं, ठीक है, पहला कैंडल था रेड और दूसरा था ग्रीन। दूसरा कैंडल क्या हुआ, ओपन हुआ, यहां से ओपन हुआ, ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट, यहीं से ओपन हो रहा है ना। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट। तो ये और ये ग्रीन कैंडल क्या है, सेकेंड कैंडल है, तो सेकेंड कैंडल ओपन। इतना तक तो आपको समझ में आ गया, क्लियर है। कैन बी एट एनी पॉइंट, मतलब ये ओपन एनी पॉइंट, ये नहीं समझ में आया होगा अभी आएगा भी नहीं। ऑफ द फर्स्ट कैंडल ओपन एंड क्लोज। चलिए अब बात हमारी फर्स्ट कैंडल पे आ जाते हैं। सेकेंड कैंडल ओपन, सेकेंड कैंडल ओपन, इतना समझ गए, ठीक है। अब वापस हम बैक टू फर्स्ट कैंडल, ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, ओके, और ये फर्स्ट कैंडल का ये क्या होगा, ओपन होगा, और ये क्या होगा, क्लोज, पहले से लिखा है, ठीक है, ये ओपन होगा और ये क्लोज। यहाँ पे ओपन लिखा ही था, यहाँ पे ओपन लिखा था मैंने। ये फर्स्ट कैंडल का ओपन है और सेकेंड कैंडल का ये, सॉरी, फर्स्ट कैंडल का क्लोज है। फर्स्ट कैंडल का ओपन, फर्स्ट कैंडल का क्लोज आपके सामने। ये सेकेंड कैंडल है। अब ये क्या बोल रहा है, सेकेंड कैंडल ओपन, मतलब सेकेंड कैंडल का जो ओपन है कैन बी एट एनी पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैंडल ओपन एंड क्लोज। मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि फर्स्ट कैंडल का जो ओपन और क्लोज के बीच में किसी भी पॉइंट पे सेकेंड कैंडल का ओपन हो सकता है। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। ये यहाँ पे ओपन है, हो सकता है कि इसका ओपन यहाँ पे भी हो सकता था और ये कैंडल यहाँ से जा सकती थी, यहाँ से हो सकता था, कैंडल यहाँ से जा सकती थी, यहीं से ओपन हो जाता और ये कैंडल यहाँ पे ओपन हो जाती। एक बार और बताऊं, सेकेंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल के ओपन एंड क्लोज के बीच में कहीं भी हो सकता है, वही लिखा है, सेकेंड कैंडल ओपन कैन बी एट एनी पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैंडल ओपन एंड क्लोज। क्लियर हो गया होगा। फ्रॉम एट डाउन ट्रेंड, सॉरी, क्लियर हो गया होगा। फॉर्म एट डाउन ट्रेंड ये कब बनता है, जब डाउन ट्रेंड होती है, मार्केट डाउन ट्रेंड होती है ना, गिर रही होती है, फॉल हो रही होती है, तो तभी ये बनता है। और क्या शो करता है, इंडिकेट क्या करता है, बुलिश रिवर्सल, ठीक है, क्लियर हो गई होगी। सेम यहाँ पे है बियरिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। वहां पे पहला रेड बनी थी, दूसरा ग्रीन बनी थी, यहाँ पे पहला ग्रीन बनी है, दूसरा रेड, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकेंड कैंडल रेड। यहाँ पे भी क्या है, सेकेंड कैंडल ओपन कैन बी एट एनी पॉइंट एट द फर्स्ट कैंडल क्लोज ओपन। फिर से डाउट, कोई बात नहीं, पहले तो ये समझ में नहीं आई थी तो अब तो क्लियर आ गई। यहाँ पे भी सेम चीज ही है बट उल्टा है, समझा देता हूँ। सेकेंड कैंडल का ओपन, सेकेंड कैंडल का ओपन पहले कैंडल के क्लोज और ओपन के बीच में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, बस यही बताया। अब जरूरी थोड़ी है मैं एक बार में तो 50 कैंडल बना के आपको बता नहीं सकता, बस समझा ही सकता हूँ ना। मैंने यहाँ पे बना दिया, हो सकता है मार्केट में यहाँ पे बन जाए, हो सकता है मार्केट में यहीं पे इतना ही बड़ा बने और यही इसका ओपन रहे, इतना स्पेस खाली रहे, कुछ ना रहे। तो सेकेंड कैंडल ओपन, सेकेंड कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड कैंडल, सेकेंड, तो ये सेकेंड कैंडल का ओपन कैन बी एट एनी पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल के किसी भी पॉइंट पे होगा, ओपन से लेके क्लोज के बीच में। क्लियर हो गया होगा। सेकेंड कैंडल क्लोज बिलो द फर्स्ट कैंडल ओपन,
सेकेंड कैंडल क्लोज, सेकेंड कैंडल कहाँ है, ये है, क्लोज कहाँ हुआ, फर्स्ट कैंडल के ओपन के नीचे। कितना आसान तो है, सेकेंड कैंडल क्लोज बिलो द फर्स्ट कैंडल ओपन, फर्स्ट कैंडल का ओपन ये है, उसके नीचे सेकेंड कैंडल का क्लोज है। सेकेंड कैंडल हाई लोअर देन द फर्स्ट कैंडल हाई, ये मैथमेटिकल चीज है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से लिखते हैं, इसीलिए मैंने पहले फोकस किया था हाई पे, लो पे, ओपन पे। मैंने ना 15-20 मिनट का क्लास बना दिया था ओपन लो वाले पे, क्योंकि मुझे पता था आगे ये चीजें आने वाली है। सेकेंड कैंडल हाई, सेकेंड कैंडल का ये हाई है, ओपन के ऊपर ये जो छोटा सा विक निकला है ना शैडो, ये है हाई, लोअर देन द फर्स्ट कैंडल हाई। कॉमन सेंस की बात है, सामने तो दिख ही रहा है, फर्स्ट कैंडल का हाई है, सेकेंड कैंडल का हाई है, तो सेकेंड कैंडल का हाई लोअर है फर्स्ट कैंडल के हाई से। और ये कब बनता है, अप ट्रेंड में बनता है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है, मतलब बियरिश रिवर्सल, अप ट्रेंड को चेंज करके डाउन ट्रेंड कर देता है। अब है बुलिश सेपरेटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, नीचे होगा बियरिश सेपरेटिंग, जो है ना एक बुलिश है तो बियरिश होना ही होना है। ये पहला रेड है तो दूसरा ग्रीन, तो नीचे पहला ग्रीन होगा तो दूसरा रेड। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी इसमें भी होगी, बट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे इसमें फर्स्ट कैंडल रेड दूसरा ग्रीन, तो इसमें नीचे देखो फर्स्ट कैंडल ग्रीन दूसरा रेड। इसमें देखो फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल ओपन ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, बहुत कंफ्यूजिंग बात लोगों के लिए हो सकती है। फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल ओपन ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस, फर्स्ट का ओपन ये है और सेकेंड सॉरी वो तो सेकेंड कैंडल है ना, ये देखो ये सेकेंड कैंडल का ओपन है और ये फर्स्ट कैंडल का ओपन है, दोनों सेम प्राइस में ही तो है। रेड कैंडल का ओपन ऊपर से होता है, ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे से होता है। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, क्लियर हो गई होगी। इट कैन फॉर्म ऑन द बोथ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। हाँ, ये क्या होता है ना, ये अप ट्रेंड में भी फॉर्म हो जाता है और ये डाउन ट्रेंड में, मतलब ये वाली जो कैंडल है ना, ये सदाबहार कैंडल है, कहीं भी फॉर्म हो जाती है। मतलब फॉर्म तो सारे कैंडल कहीं भी होते हैं, मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये अगर अप ट्रेंड में फॉर्म होती है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो, डाउन ट्रेंड में फॉर्म होती है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। अगर मान लो कि ये डाउन ट्रेंड है और ये फॉर्म हो गई, तो फिर वहां से बुलिश रिवर्सल हो जाएगी। ओके, क्लियर। और अगर ये अप ट्रेंड में फॉर्म हुई तो वहां से बियरिश रिवर्सल हो जाएगी। तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम यहाँ भी है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आपको मैं सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब है किकिंग अप कैंडलस्टिक पैटर्न। तो किकिंग अप कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे पहले याद रखो, अगर आपने डे 8 अभी तक नहीं देखा है, जिसमें मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न को मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया है, इवन ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में भी बताया है कि कैसे मैनिपुलेट होकर फंसाया जाता है लोगों को, जरूर देखिएगा डे 8 वाली वीडियो। अभी देखते हैं किकिंग अप कैंडलस्टिक पैटर्न। किकिंग अप कैंडलस्टिक पैटर्न में ना दो कैंडल, पहला कैंडल हमेशा रेड होता है जो कि मारूबोजू होता है, फुल बॉडी रेड, और दूसरा भी ग्रीन होता है, मारूबोजू ही होता है, फुल ऑफ ग्रीन, फुल सेलर्स एंड फुल बायर्स। इस वाले कैंडल में फुल सेलर्स है, इस वाले कैंडल में फुल बायर्स है। दो मारूबोजू कैंडल से मिलके ये बना होता है, एक बुलिश मारूबोजू है, एक बेयरिश मारूबोजू। इट फॉर्म्स ऑन बोथ ट्रेंड, ये भी दोनों ट्रेंड में ही फॉर्म होता है। अगर डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है तो बुलिश रिवर्सल कर देती है, अप ट्रेंड में फॉर्म होता है तो ट्रेंड कंटिन्यूअस। मान लो कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये फॉर्म हो गई तो बुलिश रिवर्सल, मतलब अब अप ट्रेंड होगी, ऊपर की ओर जाएगी जाएगी जाएगी, ठीक है। और अगर ये अप ट्रेंड है, ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, अगर ये फॉर्म हो गई ना तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है बायर्स को, क्योंकि अब ऊपर ही जाएगी। तो सिंपल है, इससे पहले वाले कैंडल में हमने पढ़ा था कि अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होती है तो अप ट्रेंड ले जाती है, और अप ट्रेंड में फॉर्म होती है तो डाउन ट्रेंड ले आती है, ठीक है, सेपरेटिंग लाइन, ठीक है। बुलिश और बियरिश सेपरेटिंग लाइन का बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर किकिंग अप कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो ये अगर अप ट्रेंड में फॉर्म होती है तो और अप ट्रेंड में ही ले जाती है, सपोर्ट करती है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अगर डाउन ट्रेंड में रहती है तो बुलिश कर देती है। अब नीचे है किकिंग अप कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो इतना आसान तरीके से मैंने आपको ये बताया है, तो अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क तो होना चाहिए, और मैंने दिया है। अभी कभी आप अपने नोटबुक में अभी वीडियो को पॉज करके प्लीज़ आप लिख ही लो, तभी आपको भी रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि जो लोग सुनते हैं ना वो माइंड में आता है, अगर रिवाइज नहीं करते तो निकल जाता है। खुद को भी आपको ड्रॉ करना है, 12 वीडियो चला के देखिए, ठीक है, 2-3 बार देखिए वीडियो को, तब आसानी से अच्छे से समझ में आएगी, सारी चीज़ों को देखना है। तो ये कितना आसान है,
मैं तो होमवर्क मैंने दे दिया है, बट मैं बता देता हूँ कि किकिंग अप कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होगा। पहला कैंडल ग्रीन हो जाएगा, दूसरा कैंडल उसके नीचे रेड हो जाएगा। फर्स्ट कैंडल यहाँ रेड है तो उसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन हो जाएगा, सेकंड कैंडल यहाँ ग्रीन है तो उसमें सेकंड कैंडल रेड हो जाएगा। दो मारूबजू कैंडल यहाँ भी है, वहां भी दो मारूबजू कैंडल हो जाएगा। इट फॉर्म ऑन द बोथ ट्रेंड, सेम वहां भी लिखा रहेगा। इट फॉर्म्स डाउन ट्रेंड देन बुलिश रिवर्सल, यहाँ पे लिखा है तो वहां पे लिखेगा कि इट फॉर्म ऑन अप ट्रेंड देन बियरिश रिवर्सल। यहाँ पे लिखा है इफ अप ट्रेंड द ट्रेंड कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे लिखा रहेगा इफ डाउन ट्रेंड देन ट्रेंड कंटिन्यूअस। सिंपल। अब है कि लास्ट इंगल्फिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। तो देखो लास्ट इंगल्फिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न से आप क्या समझते हो? इंगल्फिंग से आपको इंगल्फिंग याद आ रहा होगा, तो सेम वैसा ही है। ये दिख भी रहा है कि इसकी बॉडी इसके अंदर जा रही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, ये तो है तो सेम बुलिश इंगल्फिंग जैसा ही, बट बुलिश इंगल्फिंग ओनली फॉर्म एट द डाउन ट्रेंड। बुलिश इंगल्फिंग हमेशा ना डाउन ट्रेंड पे ही फॉर्म होता था, ठीक है, डाउन ट्रेंड। बट ये जो है ना अप एंड डाउन दोनों पे फॉर्म हो जाता है। और थोड़ी सी ना इसकी सेम इसके जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये क्या होती है, अप एंड डाउन दोनों में फॉर्म हो जाती है, और ये क्या करती है, ट्रेंड को ना कंटिन्यूएशन रिवर्सल कर देती है। अगर मान लो कि ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रही है तो क्या करेगी, ऊपर ले जाएगी, ट्रेंड रिवर्सल कर देगी। अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रही है तो क्या कर देगी, बुलिश रिवर्सल कर देगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। बट अगर अप ट्रेंड है और ये फॉर्म हो गई, और ये फॉर्म हो गई, तो ये क्या करेगी, ये फिर ऊपर जाने ही लगेगी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर देगी। लास्ट इंगल्फिंग बॉटम है, सेम लाइक बियरिश इंगल्फिंग बट डिफरेंट। बट लास्ट इंगल्फिंग बॉटम वर्क अकॉर्डिंगली। सिंपल सी बात है, अगर डाउन ट्रेंड है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर देगी और ज्यादा डाउन ट्रेंड जाएगी। अगर अप ट्रेंड है तो फिर ट्रेंड रिवर्सल कर देगी। अब है 21 मैचिंग लो एंड हाई, ठीक है। अब 21 कैंडलस्टिक पैटर्न है, मैचिंग लो एंड हाई। इन सारी चीजों को ना नॉर्मल बस देखते जाओ, ठीक है, इतना ना ही किसी एग्जाम में आने वाली है। और वैसे भी जब मैं नेक्स्ट वीडियो में ना आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे सारे कैंडलस्टिक को फॉलो करते हैं, याद करते हैं। बट हमेशा से एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जरूर इसको खुद से ड्रॉ करके कॉपी में नोट्स बनाइएगा। देखने से सिर्फ कोई भी चीज़ें याद नहीं होती, जब तक आप खुद से आप उसको पढ़ते नहीं हो। आपको मैं बेस्ट एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। कोई भी इंसान कहता है ना आपको कि बड़ी बड़ी बुक है, पॉडकास्ट सुन लो, ये सुन लो, वो सुन लो, आप सुनोगे, सुनी हुई चीज़ें कभी भी याद नहीं रहती। वो बस सुनने वाली चीज़ें हमेशा गाइडेंस के लिए होती है। जब तक आप किसी भी चीज़ को ना ही खुद से लिखोगे ना ही खुद से पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होने वाली। तो खुद से लिखने की आदत डालिए, खुद से पढ़ने की आदत डालिए। मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न, लो एंड हाई दोनों को एक साथ कर दिया है। ये दोनों कैंडल ऐसा ही बनता है, दोनों रेड ही एक साथ बनता है। ओपन हमेशा पहले कैंडल का ऊपर होता है और दूसरे कैंडल का ओपन हमेशा लो ही होगा। फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल रेड ही होगा। नो लोअर शैडो, नीचे में कोई शैडो नहीं होता है, बस ऊपर में छोटा छोटा शैडो होता है। नीचे सेम प्राइस पॉइंट पे होती है दोनों। बोथ कैंडल क्लोज एट द सेम प्राइस पॉइंट। इफ दिस फॉर्म एंड डाउन ट्रेंड देन इट इज वैलिडेट एंड बुलिश रिवर्सल। ये हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनेगी। जब डाउन ट्रेंड होगी ना मार्केट तभी ये बनेगी, और ये इंडिकेट करती है बुलिश की, ठीक है, ये इंडिकेट करती है बुलिश की। और मैं कोशिश करूंगा कभी टाइम मिले तो चार्ट में इसको खोज के आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। और यहाँ पे है देखो मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न, ये दो ग्रीन कैंडल बनती है और ये जब अप ट्रेंड रहती है तभी ये बनती है। और ये बनने के बाद ऐसा होता है कि वो वहां से डाउन ट्रेंड हो जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी। सेकेंड कैंडल ओपन अप फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल। तो यही सारी चीजें हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। शुरू वाली जो बहुत सारी कैंडल है ना उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो सारी कैंडल बहुत ज्यादा बनती है। इवन अब तो नया दौर आ रहा है क्रिप्टो का, तो क्रिप्टो के दौर में ना जब आप बिटकॉइन हो गई, इथेरियम हो गई, इन सबको जब आप ट्रैक करोगे ना उनकी चार्ट्स को, तो ये सारी कैंडल्स दिखती है। टर्न अप एंड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, टर्न अप एंड टर्न डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें क्या होता है कि पहला कैंडल हमेशा रेड बनता है और दूसरा ग्रीन बनता है टर्न अप में। टर्न डाउन में पहला कैंडल ग्रीन, दूसरा रेड। हर एक में ना पहला एक जान लो और दूसरा अपने आप आ जाएगा। और आपने इतना कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा है कि अब सारी चीजें आपको समझ में आने लगी होगी। अगर आप अचानक से सिर्फ इसी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुराने वीडियो को देख ले, नहीं तो स्क्रॉल कर दे, मेरा क्या जाएगा। मेरा तो काम ही है डालने का और मैं तो डालता ही रहूंगा। फर्स्ट कैंडल रेड और सेकेंड कैंडल ग्रीन। फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी एबव द ट्रेंड लाइन। इसमें जानबूझ के मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है, क्योंकि हर बार सेम लिख देता हूँ ना तो कंफ्यूजन हो जाती होगी लोगों को। सॉरी, कंफ्यूजन नहीं, दिमाग ही नहीं लगाते हैं। इस बार थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकेंड कैंडल रेड, वो मैंने लिखा ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल रेड, सेकेंड कैंडल ग्रीन, पहला कैंडल रेड है, दूसरा ग्रीन है। फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी बिलो द ट्रेंड लाइन,
पहला कैंडल का जो रियल बॉडी है ना वो बिलो ट्रेंड लाइन होगा। ये ना हमेशा ट्रेंड लाइन पे बनती है। आप याद करो डे 2-3 में मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे ट्रेंड लाइन बनाना सिखाया था, कैसे ट्रेंड लाइन बनती है, याद है? रे, हॉरिजेंटल लाइन, रे लाइन, तो वो एक ट्रेंड लाइन होता है। तो उस ट्रेंड लाइन के नीचे ही बनती है फर्स्ट कैंडल बिलो द ट्रेंड लाइन, एंड सेकेंड कैंडल उस ट्रेंड लाइन के ऊपर बनती है, तभी आइडेंटिफाई होगी कि टर्न अप एंड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न है। सेकेंड कैंडल गैप अप हो जाएगी एंड अबव द ट्रेंड लाइन, एंड दिस शुड बी फॉर्म ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंड। जब डाउन ट्रेंड रहेगी ना, डाउन ट्रेंड रहेगी और नीचे एक सपोर्ट का ट्रेंड लाइन आपने बना रखा है, तो क्या होगा कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और एक रेड कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर देगी, फिर अचानक से ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगी, तो आपको रेडी हो जाना है कि हाँ अब अप की ओर जाना है। जैसे ही इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करती है तो वहां से एक इंडिकेशन मिलती है कि अब बुलिश रिवर्सल हो सकती है, डाउन ट्रेंड खत्म होगी और मार्केट अब ऊपर की ओर जा सकती है। दिस शुड बी फॉर्म ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में फॉर्म होना चाहिए। इट इंडिकेट द बुलिश रिवर्सल। सेम यहाँ पे है, ये तो बहुत ही प्यारा है और बहुत बार बनता है, ये दोनों बहुत बार बनता है। जैसे कि मान लो कि मार्केट बहुत ज्यादा अप जा रही है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, अप जा रही है और ऊपर ना यही इसी को मैं ट्रेंड लाइन मानता हूँ। लोग अचानक से बहुत ज्यादा अप जा रही है, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। अप गई, ऊपर एक ग्रीन कैंडल मार्केट ने बना दिया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बना दिया, तो आपको क्या लगेगा कि इसके ऊपर क्लोज किया आप तो और ऊपर जाएगा। फिर कुछ देर बाद इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक रेड कैंडल बना देती है, ये रहा ट्रेंड लाइन, और अप जा रही थी, ऊपर इसने बनाया, फिर उसके नीचे एक रेड बना दिया। तो फिर आपको ये समझ जाना है अब जो है ये जो अप जा रही थी मार्केट, अब इसका ट्रेंड खत्म होने वाला है और अब ये डाउन ट्रेंड को आएगी। फर्स्ट कैंडल बॉडी एबव द ट्रेंड लाइन, पहला ट्रेंड लाइन के ऊपर, दूसरा ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन होकर खुलती है, ठीक है। एंड दिस फॉर्म्स आफ्टर फ्यू सेक्शन ऑफ द अप ट्रेंड। पहले ही मैंने समझा दिया कि जब अप ट्रेंड रहेगी तभी ये फॉर्म होगी। ओके, क्लियर हो गई होगी आपको। एंड इट इंडिकेट्स द बियरिश रिवर्सल, और जैसे ही ये बनती है बियरिश रिवर्सल होती है। इसको ना मैं चार्ट पे जरूर समझाऊंगा कल वाले क्लास में टाइम निकाल के। तो उम्मीद करते हैं कि सारी की सारी जो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है, 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है, कंप्लीट हो गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगी। अगर डाउट है तो आप हमें जरूर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप लोग लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो बनाने में मजा आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे डे 15 में।